हमारे औलमा भी धर्म गुरु है, हमारे समाज के लिए ये भी है, आलिम है, लेकिन आपने इसकी बात कब माना? मौलाना ने कहा कि डीजे मौलाना साहब आज आपकी बात नहीं चलेगी, आज मताल प्रियंकर की बात चलेगी। मौलाना सेट कर दिया। जब नाच के गा के कूद के जब थक गया तब 1:30 बजे रात मौलाना को बुलाया, जाओ मौलाना मौलवी साहब को बुला के और निकाह पढ़ाएगा। पहले नहीं, 1:30 बजे रात बेचारे इंतजार में खड़े हैं कि कब बुलाएगा। अरे अगर सो गए मौलाना साहब आपको पता नहीं निकाह, ऐसा हो रहा। और दूल्हा स्टेज में जब देखो रे बाप, वो शेरवानी पूरी जिंदगी पेशाब करके कहीं पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी देखो लगता कछोचा से डायरेक्ट यहीं उतरा। देखते हैं शादी में वो पगड़ी, वो दुब्बा, वो जुब्बा, वो फूल, वो माला, अरे बाप लगता दूल्हा नहीं। तो मेला औरतों को जाना, मज़ार के नाम पे मज़ार जाना ऐसे औरतों के लिए मना है। यहाँ तक कि बाज़ किताबों में औरतों को मज़ार जाना हराम लिखा है, लेकिन ये औरतें मानेगी नहीं। शोहर भी उसी तरह हम लोग को बदनाम करते कि सुन्नी मसलक में मज़ार जाता है, औरतें नहीं। मर्दों को मज़ार जाना है, फातिहा पढ़ना है, वहाँ से लौट जाना है। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। हम अजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। हम कलील कचोचा जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के। सजदा खुदा के अलावा किसी को पीर फ़कीर वली मज़ार में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। होता है ना ऐसा। मेरी माँ बहन तू मज़ार मत जा, तू अपने शोहर से मोहब्बत कर। मेरे दोस्त तू अपनी बीवी से मोहब्बत कर, इतनी तू बीवी से मोहब्बत कर कि बीवी के हर बात को तू मान ले। ऐसा नहीं कि बीवी की बात नहीं मानना चाहिए, लेकिन मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। किताबों में आया जब कोई बीवी अपने शोहर के घर आने पर जैसे थक के हार के राजमिस्त्री रंग पचड़ा गुरु व्यापारी बड़ी व्यापारी कुछ भी काम करके घर घुसे मगरिब के टाइम में, मेरी माँ बहन तू सुन, अपने शोहर के पास जाना, काम छोड़ देना। खाना पकाती हूँ बंद कर दो, रोटी बनाती हूँ बंद कर दो। शोहर के पास जाना तो खाली हाथ मत जाना, एक गिलास में पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ ले, शोहर के पास जाके मुस्कुरा के शोहर के हाथ में दे के उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया उस बीवी के नाम आया माल में एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वही सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथों से एक गिलास पानी दे के बगल में बैठती है। बोलो वो मज़ार क्यों जाएगी? एक दिन पानी देगी देगी जिहाद का सवाब, 10 दिन पानी देगी 10 जिहाद का सवाब, 1 महीना खाली पानी दे दे, 10 साल शोहर को पानी दे दे तो नेकियों का पहाड़। लेकिन हम लोग की बहू बेटी देती है दोनों हाथ से देगी, अरे मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ दौलतपुर की बहू बेटी नहीं, यहाँ की बहू बेटी दूध के धुली हुई। ये सब बात जो है अदराग उस पार की बात। आप लोग माँ बहन टेंशन नहीं लगी। औरतों को श्रृंगार करना हराम नहीं है किसी किताब में, सुनो गौर करके। औरतें अगर काजल लगाए, पाउडर लगाए, चेहरा बनाए, माथे के बाल को चूल को सवारे, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा, ये हराम नहीं है। औरतों को सजना संवरना इस्लाम में जायज़ करार दिया है। लेकिन ये सुंदर चेहरा, ये मुखड़ा, ये क्या कहते हैं, चेहरे को सजा के यानी मेकअप करके श्रृंगार करके जो बीवी शोहर के पास जाके मुस्कुराती है तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। आपकी बीवी आपके पास अगर मगरिब के टाइम में जैसे आप काम करके घर से आए 7 बजे रात 8 बजे रात आपकी बीवी बन सवर के आगे खाली मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब। आजकल की बहू बेटी ऐसे करती है। आप मगरिब में 8-9 बजे घर आइए तब तो ये काम उम करके पूरा मुंह को देखिएगा एकदम भूत की तरह बना कर, उसका मुंह देखो चुड़ैल की तरह, 2 मरतबा देखोगे डर जाओगे। लेकिन यही माँ बहने जब यही दौलतपुर में कहीं शादी हो तब इन लोग का स्टाइल देखना रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश। आज गांव में शादी है, इस तरह बन संवर के शादी में जाती मवास है। कभी निकाह पढ़ाते कि नहीं? अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाई है, वो कपड़ा कहाँ से लाती है पता नहीं चलता। शदियम देखें, कभी कभी शादी में जाने का इत्तेफाक होता है तो अरे बाप, जवान जवान लड़कियां मोबाइल हाथ में और ये दुपट्टा माथा में नहीं गर्दन में, और जहाँ फूल है जहाँ सजावट है वहाँ बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल भीतर, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़। ऐसी औरतों को क़यामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी,
मेरी माँ बहन जो शोहर को दिखाएगी उनको 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा, और जो गैर मर्दों को चेहरा दिखाएगी और वो मटक मटक के चलेगी, चेहरे पे गुरूर करेगी, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा, ये अजाब का सिलसिला होगा। मेरी माँ बहन तू क़यामत फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करो कनीज़े फातिमा बन जा। वो फातिमा जिसका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा जब पेशानी को ज़मीन पर रख देती थी, मस्जिद नबी से मुअज्जिन बिलाल अज़ान देता था, फातिमा ज़हरा के आँख में आंसू टपकता, रो रो के कहती मौला कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। आज हमारी माँ बहनें ना घर में कोई नमाज पढ़ने वाले, ना घर में कोई कुरान पढ़ने वाले, ना कोई सजदा करने वाले। एक एक घर में 5-5 बेटा 5-5 बहू है। कोई तलावत कुरान की खुशबू तेरे घर से चली गई, सजदे की चमक चली गई, इबादत का शौक चला गया और सच्चाई की खूबसूरती चली गई। आज तुम परेशान क्यों हो? ए मुसलमानों, याद रखना कल मैदान महशर में कोई काम ना आएगा, परेशान में रहोगे। उस वक्त प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफात काम आएगी। इसलिए अपने आप को बचा लो, अपने आप को बचा लो। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। नौजवान, तू भी अपनी बीवी से मोहब्बत कर। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि जब कभी घर लौटो तुम बीवी को देखो प्यार में, तो मोहब्बत से तुम सलाम बीवी को कर देना, अपनी बीवी को सलाम करना, ये रसूल की सुन्नत। कहे सुभान अल्लाह। लेकिन सलाम करना तो अपनी ही बीवी, पड़ोसी नहीं। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। अब कह देंगे सलाम करना सुन्नत है, दूसरी बीवी कर दो, बर्बाद कर देगा मार। अपनी बीवी सलाम करो। कौन मौलाना क्या कि मोहब्बत ना करे? बेटी से मोहब्बत करो, भाई से करो, बहन से करो, समाज से करो, मौलाना से करो, इमाम से करो, बीवी से करो, माँ बाप से करो। और लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत करना हो तो वो माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। मेरी माँ बहन, तू भी सुन। अपने शोहर से ऊंची आवाज में अगर तुम बात करेगी, तेरे घर में बरकत नहीं होगी। अगर एक बीवी शोहर से ऊंची आवाज में जिस घर में बात होती है, उस घर की बरकत नहीं होती है। और जिस घर के औरत के पांजेब की आवाज़, यानी जेवर की आवाज़ जिस मर्द के कानों में, जिस कौम के मर्द के कानों में जाए, उस कौम की दुआ कबूल नहीं होती। आज क्या होता है, हमारे बहू बेटियां अब पायल पहनती, पायल में घुंघरू लगाती है, देखते हैं छुन छुन की आवाज़ आती है। जिस औरत के उस पायल की आवाज़ जिसके कान में चली जाए, उस मर्द की दुआ कबूल नहीं होती। जिस औरत अपने घर में वो पायल पहने, बताओ उस मर्द की कभी दुआ कबूल होगी? आज यही हाल है हमारी कौम की बहू बेटियां। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना। और शोहर जब थके हारे आए, कहीं मत जा, आज मेरे कलियर कचोचा तेरे लिए नहीं है। तो अपने शोहर के पाँव दबाना, पाँव एक दिन दबाना, पाँव 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब मिलेगा एक दिन में। कितना सवाब? आपकी बीवी एक दिन तेरा पाँव दबा देगी, तेरे बीवी के नमाए माल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब तेरे बीवी के नमाए माल में लिखा जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, दौलतपुर में नहीं। माँ बहन, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग कभी सब करवे नहीं कीजिएगा। कहें सुभान अल्लाह। तो इनके कब होगा? जब बेटी को दीन की तालीम दोगे तब। आजकल तो कुछ बेटियां भी दाढ़ी वालों से नफरत करने लगी। क्या लगता है आपको? अगर कॉलेज में पढ़ने वाली मुसलमान की बेटी हजरत उसका रिश्ता किसी हाफिजी से लगा के देखे, तब पता चलेगा वो कितनी नफरत दाढ़ी से करती। दाढ़ी वाले से नफरत करती कुछ बेटियां, सब नहीं, कुछ बेटियां। लेकिन उस लड़की को नहीं पता कि तेरा निकाह भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला, और तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा तीजा भी करेगा तो दाढ़ी वाला। दाढ़ी से नफरत हो गई। कुछ लड़कियां दाढ़ी वाले से नफरत करती है। कई गए मौलवी से अब ब्याह करोगे, शादी नहीं, वाह जान दे दो रे वाह, खत्म। उसका बाप भी मान लिया, हमारा बेटी बड़ा भालो। अरे बाप, उस बेटी को पूछो कि बगैर दाढ़ी वाले से तुम्हारा बेटी कोई निकाह पढ़ाने के लायक नहीं बचेगा।